Good morning, student. So, in our previous lecture number 1, we have discussed about the discovery of cathode rays, means इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी. आज लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर. आज बात करेंगे पॉजिटिव रेस या उसको एनोड रेस भी बोलते हैं, और एक और इनका कॉमन नेम है दैट इज़ कैनल रेस. तो आज बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज या एनोड रेज या कैनल रेस. ये तीनों एक ही नाम है. तो इन आ प्रीवियस वीडियो कैथोड रेस के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी एंड द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस. और कैथोड रेस आर पॉजिटिवली चार्ज. तो आज बात कर रहे हैं एनोड रेस. तो एनोड रेस क्या होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज होती हैं. नाउ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उस समय पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. तो अगेन द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और पॉजिटिव रेज इज सेम. The instrument is same but there are some very important changes. तो वो changes क्या थे उनके बारे में करते हैं बात. आइए देखते हैं. तो बात करते हैं एनोड रेस के बारे में. तो एनोड रेस की जो डिस्कवरी थी सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर. तो इसमें भी क्या था, इस तरीके से ये कैथोड रे आपका डिस्चार्ज ट्यूब. सो दिस इज वैक्यूम पंप. द ट्यूब इज सेम. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है. अब यहाँ पर क्या लगा दिया? एनोड. दिस इज एनोड. और यहाँ पर क्या था देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं. वो चेंज क्या था? यहाँ पर एनोड. अभी एनोड थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक है. इसके बीच में कुछ होल्स है, ठीक है. तो ये लगा दिया हमने यहाँ पर एनोड, और यहाँ पर लगा दिया था कैथोड. सॉरी, एंड दिस इज एनोड. ये लगा दिया, ठीक है. सो दिस इज एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज था. दिस इज कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज. अब यहाँ पर क्या किया, ये जो कैथोड था दिस इज परफोरेटेड कैथोड. इसको क्या बोलते हैं? नोट कर लें, इसको इंपॉर्टेंट है. इट इज परफोरेटेड. PRFORATED. परफोरेटेड कैथोड. देखिए परफोरेटेड का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे होल्स थे कैथोड, ठीक है. और साथ में क्या किया गया देखिए, इधर कैथोड, जो कैथोड था इसके बगल में यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल था. एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, अभी बताते हैं क्या होता है. इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देगी, ठीक है. देयर इज़ अ कोटिंग ऑफ अ फ्लोरोसेंट मतलब मटेरियल. तो फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर रही, क्यों करी अभी ये बताते हैं. तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है ना, इस पर कोई भी लाइट गिरे या कोई भी ऑब्जेक्ट आके इस पर हिट करे तो यहाँ पर एक लाइट स्पार्क प्रोड्यूस होता है. मीन्स एक लाइट की एक लाइट जैसी प्रोड्यूस होती है. जैसे आपने देखा होगा रोड में क्या होता है, रोड के बीच में या कहीं पर जो डिवाइडर्स होते हैं या साइड में होते हैं उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉक्स जैसे बनाए रहते हैं. तो रात को जैसे कोई लाइट आती है तो बिल्कुल वो शाइन करने लगते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फ्लोरोसेंट मतलब मटेरियल. तो उसी तरीके का फ्लोरोसेंट ये मतलब मटेरियल की कोटिंग की गई यहाँ पर. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें, दिस इज कोटिंग ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल. कोटिंग ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल. अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों करी हमने. क्योंकि जब कोई भी रेज या लाइट इस पर आके हिट करेगी सो देयर इज ए स्पार्क प्रोड्यूस, देयर इज ए लाइट स्पॉट क्या होगा यहाँ पर मतलब प्रोड्यूस होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कुछ चीज़ आके इसको हिट कर रही है, ठीक है. और दिस इज द परफोरेटेड कोटेड कैथोड, जो कि उसमें छोटे छोटे होल्स थे, इसलिए वही चीज़ थी कैथोड, बस उसमें छोटे छोटे होल्स किए गए. सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज परफोरेटेड कैथोड. दिस इज एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज ये आपका नेगेटिवली चार्ज. यहाँ पर लगा दिया हमने वैक्यूम पंप, जो अगेन क्या करेगा, इस ट्यूब के अंदर हमने कोई गैस फिल करी और वेरी लो प्रेशर वो यहाँ पर मेंटेन करके ये रख लेगा. सो दिस इज द ऑल सेटअप ऑफ द कैथोड रेज मतलब पॉजिटिव रेज, एनोड रेज. अब क्या हुआ देखिए, अब जैसे ही यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, इट इज़ अगेन हाई वोल्टेज. तो इस बार क्या हुआ कि जो एनोड इलेक्ट्रोड था यहाँ से कुछ रेज जाती हुई दिखाई दी. रेज गई तो एकदम से यहाँ तो आइडिया आया नहीं, ठीक है. तो जैसे देखा कि यहाँ पर लाइट स्पॉट क्या हुई मतलब प्रोड्यूस हुई, स्पार्क ये मतलब प्रोड्यूस हुई. तो ये माना गया कि इधर से एनोड की तरफ से कुछ रेज निकली और इसलिए इनको नाम दिया गया क्या, एनोड रेज. अब पॉजिटिव क्यों कहा गया? क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकली,
हालांकि ये प्रोड्यूस नहीं होती है, एनोड रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड, कैथोड रेज आर सिमिलरली नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड, बिकॉज गैस थी आयनाइज हुई, बट एनोड हमने इसको माना हुआ यहाँ से निकले तो इनको नाम दिया गया एनोड रेज। पॉजिटिव इलेक्ट्रो था इसलिए बोला पॉजिटिव रेज। अब कैनल रेज क्यों बोला गया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लिया गया, तो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड में स्टूडेंट छोटे छोटे होल्स थे, इन होल से जब ये कैथोड रेज निकलती है तो ऐसा लग रहा है कैनल से निकल रही है, किसी कैनल से निकल रही है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, कैनल रेज का नाम दिया गया। ठीक है, सो दिस इज द सेटअप ऑफ द पॉजिटिव रेज और यू कैन से एनोड रेज। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो आइए वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं डिस्कस। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ठीक है, तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है these rays travels in straight line. Again these rays are travels in straight line, आप इसको पूरा लिख लेंगे straight line। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, एनोड रेज, जो एनोड रेज थी आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम इन एनोड रेज, अभी ये देखिए कि ये इन पे चार्ज क्या बोला गया, पॉजिटिव चार्ज रेज है, भाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो डेफिनेटली ये रेज क्या होंगी, पॉजिटिवली चार्ज होंगी। तो इन पॉजिटिव चार्ज रेज को, पॉजिटिवली चार्ज रेज आ रही हैं इधर से, अगर इनको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डेफिनेटली किसकी तरफ को डिफ्लेक्ट होंगी, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हम इसलिए ये बोल सकते हैं कि एनोड रेज आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, अगला पॉइंट आ जाए, अगला पॉइंट है एनोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट एंड दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी टू। इनके पास क्या थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी, वही चीज़ है, बस उसको थोड़ा सा नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। मीन्स क्या था कि इनके पास कुछ हीटिंग इफेक्ट भी है और साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो भी करें नोट। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है, उस नेचर को मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ E/m। ये आप प्रीवियस वीडियो में मतलब समझ चुके हैं कि E इज़ अ चार्ज, M इज़ अ मास, चार्ज बाय मास रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, E/m रेशियो मीन्स या चार्ज बाय मास रेशियो इज जस्ट, जैसे वहां पर तो क्या था, सेम था, बट यहां पर क्या था, जस्ट सिमिलर टू कैथोड रेज। ठीक है, E/m रेशियो इज जस्ट सिमिलर, लिख लें इसको, जस्ट सिमिलर टू कैथोड रेज, मीन्स इलेक्ट्रॉन की तरह था। ठीक, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सबसे ज़्यादा नोट आपको ये करनी है, बट द नेचर मीन्स दिस E/m, इसी को E/m ही बोलो या नेचर बोलो, नेचर ऑफ एनोड रेज, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन material of electrode and nature of gas। भाई E/m तो वही था, बट अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोड चेंज करें या फिर इसके अंदर जो गैस ली हुई उसको चेंज अगर हमने किया तो E/m क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस टेकन इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो नोट करनी है वो यहाँ पर नोट करके भी लिख लें। जो थॉमसन थे, थॉमसन इन 1906 उन्होंने एक्यूरेटली मेज़र करा, एक्यूरेटली मेजर्ड E/m फॉर हाइड्रोजन, E/m फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए E/m उन्होंने मतलब मेज़र किया, जो कि लाइटेस्ट था सबसे हाइड्रोजन उस समय। तो वो एक्यूरेटली हाइड्रोजन के लिए जब E/m मेज़र किया गया
सो दैट वाज कम्स आउट टू बी प्लस 9.579। वैल्यू याद नहीं करनी है, फिर बता रहा हूँ, 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू वाज मैक्सिमम वैल्यू, दिस वाज मैक्सिमम वैल्यू फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल, फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल। सो दिस वैल्यू वाज मैक्सिमम वैल्यू फॉर पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव मतलब पार्टिकल, क्योंकि हाइड्रोजन को लाइटेस्ट मान के किया था E/m। ठीक है, तो फिर जो हुआ कि रदरफोर्ड ने, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मतलब ये निकाल दिया गया, तो फिर रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको नाम दिया इन रेज को, रदरफोर्ड नेम्ड इट प्रोटॉन। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इन 1911 रदरफोर्ड नेम्ड इट प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने इनको क्या नाम दिया कि भाई ये कुछ नहीं, ये प्रोटॉन। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा इसका जो मतलब सेटअप था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ से हम 2-3 चीज़ें मतलब सीख चुके हैं। एक सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा सीख चुके हैं प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पता चला भाई, कोई भी चीज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को अट्रैक्ट हो रही तो वो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ। मीन्स कोई भी चीज़ नेगेटिव की तरफ जा रही है तो वो प्रोटॉन है, और कोई भी चीज़ पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ जो जा रही थी वो क्या होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन था। तो फाइनली 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं, वन इज प्रोटॉन एंड वन इज इलेक्ट्रॉन। वन इज प्रोटॉन एंड वन इज इलेक्ट्रॉन। इसको टेबल जैसा ये बना लें, एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ चीज़ देख लेते हैं जो कि हमको थोड़ा सा याद ये मतलब कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वन थिंग इज मास। तो देखिए, जो प्रोटॉन का मास होता है दैट वाज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास था। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो चार्ज। आपको ध्यान रखना चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर। और प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव में था और इलेक्ट्रॉन के केस में कितना था, नेगेटिव था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समटाइम से कभी कभी ये डायरेक्टली आ जाता है, जब हम मास जानते हैं कि भाई प्रोटॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो डायरेक्टली यहाँ से हमें पूछ लेता है कई बार कि जो यहाँ पर ये लिख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी नोट कर लेना पॉइंट वाइज कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। दिस इज वैल्यू। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये सीख चुके हैं कि व्हाट इज द डिस्कवरी, हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, हाउ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स टेक्स प्लेस। और प्रोटॉन्स को या फिर इसको हम पॉजिटिव रेज बोल देते हैं, या एनोड रेज बोलते हैं, कैनल रेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आपको एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया, तो इस सब को अपने नोट्स में ऐड कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरफ को बढ़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम बेसिक जो चीज़ है इसको एलोबरेट करके अपने नोट्स में ऐड कर लें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।